हमारे रहते आप बेरोजगार क्यों हैं? सरकारी नौकरी की सबसे अच्छी तैयारी, सबसे अच्छे अध्यापक, सबसे कम फीस, हरियाणा का नंबर 1 कोचिंग सेंटर ICS। इस वक्त मैं मौजूद हूँ सिरसा ज़िले के गांव मल्लेवाला में और मेरा आना यहाँ इसलिए हुआ है कि हाल ही में शूटिंग बॉल जो टीम है इंडिया की, उसमें सिरसा ज़िले के गांव मल्लेवाला के निवासी अरविंद कुमार है, उनका सिलेक्शन हुआ है और इंडिया टीम में खेलेंगे। हाल ही में जो नोटिफिकेशन हुआ है, यानी कि जो टीम बनाई गई है, उसमें 12 प्लेयर हैं, जिनमें से हरियाणा के 3 प्लेयर शामिल हैं, जिनमें से अरविंद कुमार हैं, वो सिरसा ज़िले से हैं, गांव मल्लेवाला से इस वक्त हमारे साथ हैं और हम बातचीत करेंगे। बहुत बहुत शुभकामनाएं आपको। थैंक यू सर, आपको भी बहुत बहुत शुभकामनाएं। ये जो सिलेक्शन आपका इंडिया टीम में हुआ, कितनी मेहनत करनी पड़ी, क्या कुछ कहना चाहेंगे? सर, मेरे को वो शूटिंग बॉल खेलते हुए कम से कम सर 10 साल हो गए हैं जी। तो मैंने अपने लगन से, अपनी मेहनत से, और इसका मैंने कभी ऐसे नहीं देखा कि मेरा रिजल्ट क्या रहेगा क्या नहीं, पर मैंने अपनी तरफ से बहुत मेहनत की है और मैं खेलता आ रहा हूँ शूटिंग बॉल। तो अभी हमने पीछे थोड़े दिन पहले मार्च 25, 26, 27 को हमने फाजिलका में नेशनल खेली थी और वहाँ पे हम फर्स्ट पोजीशन पे रहे थे। और उसके बाद हम अपनी मेहनत से फिर आगे लीग चल रही है, अभी इंडिजीनियस लीग चल रही है, तो उसका 3rd और 4th राउंड था। 3rd राउंड था हमारे बीकानेर में, नोखा में, और 4th राउंड था अपने सीकर के अंदर। तो वहाँ सीकर में इंडिया टीम के लिए सिलेक्शन होनी थी। तो मेहनत की वजह से मेरे को तो ऐसे लगा ही नहीं कि पता नहीं क्या होगा, मैंने कभी सोचा भी नहीं था। तो अपनी मेहनत से वहाँ एकदम से मेरा नाम बोला, तो मेरे को पता नहीं ऐसा क्या हो गया एकदम से, तो कुछ बोल भी नहीं पाया और मैं अपनी खुशी से वहाँ गया। तो यानी कि पूरी तरह से एक्साइटेड हो गया कि मेरा एकदम से नाम आया और तो मेरे को बहुत खुशी मिली जी। तो कितनी की मेहनत आपको करनी पड़ी इंडिया टीम के लिए? कभी आपका सपना था कि इंडिया टीम में खेलें, ऐसा कुछ? जी, मेरा सपना था कि इंडिया टीम में मैं एक दिन खेलूँगा, तो शायद आज वो पूरा हो रहा है। और मैंने 10 साल से इस गेम में बहुत मेहनत की है। गांव में हमारे खेलते हैं, फिर हमने बाहर छोटे टूर्नामेंट हुए हैं, उनमें जाके अपनी मेहनत से वहाँ हारना जीतना चलता रहता था। और कंटिन्यू 10 साल शूटिंग बॉल के साथ मैं अपने लगन से, मेहनत से और सच्चाई से साथ हूँ। तो बस यही चल रहा है। यानी कि जो अब सिलेक्शन हुआ है, जो 12 खिलाड़ी हैं, किस किस तरह से आपके पहले परिचित हैं? आप हरियाणा की टीम में पहले खेलते रहे हैं, क्या कुछ कहना चाहिए? सर, मैं अपने 2013 में मैं गया था फतेहाबाद में खेलने, और वहाँ धीरे धीरे मतलब मैं खेला वहाँ पे। तो हमारे सेक्रेटरी साहब हैं जो हरियाणा से, जयप्रकाश कादियान जी, तो उन्होंने मेरा गेम देखा, तो उन्होंने चलो इसको एक मौका दिया जाए, आगे थोड़ा बाहर निकालें इस बंदे को, थोड़ा सा हरियाणा की तरफ से खिलाएं। तो बस उनकी वजह से मेरे को उन्होंने थोड़ा सा साथ दिया, तो मैं वहीं अपनी मेहनत से, लगन से थोड़ा सा करता आया, और उन्होंने मेरे को हरियाणा टीम में मेरी सिलेक्शन हो गई अच्छे से, और मैं कंटिन्यू खेलता आ रहा हूँ। तो शूटिंग बॉल फेडरेशन ऑफ इंडिया ने जो नोटिफिकेशन जारी किया, उसमें आपका भी नाम है, 12 प्लेयर हैं। श्रेय किसको देना चाहेंगे आप इसका? इसका श्रेय तो जी मैं सबसे पहले तो मेरे माता पिता को देना चाहता हूँ, क्योंकि उन्होंने मेरा बहुत साथ दिया है, मेरे को कभी जाने के लिए कभी रोका नहीं। और उसके बाद मैं, हमारे कैप्टन हैं सुरेश भादू जी जो हिसार से हैं, और सबसे अच्छी बात तो ये है कि हमारे जयप्रकाश कादियान जी जो झज्जर से हैं, उन्होंने भी मेरा बहुत साथ दिया। तो लगातार
तो मैं श्रेय तीनों से देना चाहता हूँ जी। अरविंद, जिस तरह से जो है शूटिंग बाल को कॉमनवेल्थ गेम से बाहर किया, उसको लेकर के कई खिलाड़ियों में मलाल भी है जो शूटिंग बाल खेलते हैं कि कॉमनवेल्थ में शामिल होना चाहिए। हालांकि कई राजनीतिक पार्टियों ने इसका समर्थन, जो हालांकि इसका विरोध किया कि ये गलत हुआ है, खिलाड़ियों का मनोबल डाउन होता है। क्या कहना चाहेंगे? जी हाँ जी है, कहीं कहीं अब शूटिंग बाल अपना एक ग्रामीण खेल है जी, तो वो उसको ऊपर वाली तौर पे देखते नहीं है कि हाँ ये अपना शूटिंग बॉल अपने इंडिया में सबसे ज़्यादा खेला जाता है। तो मैं यही कहना चाहता हूँ कि इस गेम को हरियाणा सरकार इसको अपने खेल कैलेंडर में शामिल करें और अपने शामिल करके और उनको जो खेल रहे हैं उनको नौकरी देने का मैं यही प्रस्ताव करता हूँ कि बच्चों को नौकरी दी जाए, यानी कि मनोबल बढ़े। हाँ, मनोबल बढ़े खिलाड़ियों का। क्यों अब हरियाणा सरकार हम खिलाड़ियों को थोड़ा प्रोत्साहन करेगी कि हम फिर गांव से जो प्लेयर हैं वो जल्दी उठेंगे बाहर की तरफ आगे बढ़ने का। अब कई बार कह देते हैं कि शूटिंग बॉल तो नहीं खेलनी चाहिए, इसका कोई आगे फ्यूचर नहीं है। तो मैं यही, क्योंकि खेल ऐसी चीज़ है कि वो उससे आगे बढ़ सकते हैं हम। जो आजकल जो एक प्रचलन बढ़ रहा है कि युवा हैं वो नशे की चपेट में आ रहे हैं, हालांकि इस तरह के प्रयास हैं वो प्रशासनिक अधिकारियों की ओर से, समाज सेवी संस्थाओं की ओर से किए जा रहे हैं कि युवाओं को नशे की चपेट से अलग किया जाए, उनको खेलों की तरफ बढ़ावा दिया जाए। तो आपका क्या मानना है इसको लेकर के? जी कैसे युवाओं को बचाया जा सकता है? जी, ये खेल ही ऐसी चीज़ है जी जो नशे से बचा सकती है। और मैं तो यही कहूँगा कि अब आज की जो युवा पीढ़ी है वो नशे से दूर रहकर अपने खेलों में जितना भी भाग ले सकते हैं वो लें और नशे से दूर रहें, ताकि आगे हमारी युवा है जो आगे चलकर कामयाब हो और ये नशे से मुक्त हो। धन्यवाद। तो ये थे हमारे साथ अरविंद कुमार और शुभकामनाएं हमारी इनको, क्योंकि हाल ही में शूटिंग बॉल फेडरेशन ऑफ इंडिया ने जो नोटिफिकेशन जारी किया है, जो 12 प्लेयरों की सूची जारी की है इंडिया टीम की को लेकर के, उसमें से हरियाणा के 3 प्लेयर हैं, जिनमें से कैप्टन हरियाणा के हैं सुरेश कुमार, राजपाल हैं और अरविंद कुमार हैं। अरविंद कुमार हैं वो सिरसा जिले के गाँव मल्लेवाला के निवासी हैं और जैसे ही इस बात की जानकारी हमें मिली तो हमने उनके परिवार में आकर के उनके जो है उनसे बातचीत की। ये मैं तो दिन रात ही कर रहा था जी। कभी हमें इसको डॉक्टर नहीं है, रोका नहीं, अभी चलो खेल में आगे आए और देश का मान बढ़ाए। तो पहले हरियाणा की टीम में खेलता था, अब इंडिया की टीम में सिलेक्शन हुआ है, तो कैसा महसूस कर रहे हैं आप? मैं तो बहुत अच्छा महसूस कर रहा हूँ जी। देश के लिए रोशन करे देश को। हमारा देश खिलाड़ियों के लिए बहुत आगे जा रहा है जी। और उसके लिए तो जाना जाता है। हाल ही में नरेंद्र मोदी ने भी तारीफ करी है कि हरियाणा की मिट्टी में ऐसा कुछ क्या है जहाँ से इतने प्लेयर बढ़ रहे हैं, इतने प्लेयर आगे बढ़ रहे हैं। देखो जी, ये तो अब क्या कह सकते हैं, क्या है इसके अंदर, लेकिन ये हरियाणा जो देश है ये खिलाड़ियों के लिए बहुत शक्तिशाली है जी। और ऐसे मौका भी मिलता रहे कि आगे और हाँ, हर खिलाड़ी को मौका मिलना चाहिए और आगे बढ़ें। और मेरा तो यही आशीर्वाद है कि देश का नाम रोशन करें। अरविंद कुमार हम भाई है हमारा, जैसे हम गांव में इकट्ठे खेलते थे, काफ़ी टाइम से खेलते आ रहे हैं। ये हमारे से पहले सीनियर प्लेयर हैं और काफ़ी टाइम से मेहनत करते हैं और भी लड़के हैं गांव में। और इनकी मेरे भाई की सिलेक्शन हुई है, मेरे को बहुत खुशी है पहले तो। और ये हरियाणा की तरफ से इंडिया की तरफ से खेलेंगे, हरियाणा से, सिरसा जिला से हैं। और हमारे ये बढ़िया जितने प्लेयर उठेंगे और नशे से बचेंगे और जैसे गंदे गंदे नशे चल रहे हैं इनसे मुक्त हो जाएंगे, भी बढ़िया प्लेयर बन जाएंगे और अपना इंडिया का नाम रोशन करेंगे। तो लगातार हमारे साथ बने रहिए और इस वीडियो को आप ज़्यादा से ज़्यादा शेयर जरूर कर दीजिए, ताकि इस तरह से जो प्रयास हैं, जो खास करके जो ग्रामीण खिलाड़ी हैं वो कर रहे हैं, उनको आगे बढ़ने का मौका मिलता है और खिलाड़ियों का भी मनोबल इससे बढ़ता है। बहुत बहुत शुक्रिया।